हाय फ्रेंड्स, मैं सैलजा और आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे। ये मेरा वर्क पहले का है, ये वीडियो बहुत, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी होली की वजह से। मैं घर पे नहीं थी इसलिए। और ये पुराना वीडियो है। और इसके बाद एक छोटी सी अपडेट वीडियो भी आएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले ही मैंने ये सब काम वर्क किए थे। और अब पौधे अच्छे हो गए हैं मेरे, क्योंकि अप्रैल आ गया है अब तो। और ये देखिए, ये मोगरा का प्लांट है। इसमें मैं खाद डालना चाहती थी, ये मार्च का ही काम है ये सब, लेकिन हो नहीं पाया, अपलोड वीडियो नहीं हो पाई थी। और ये मैं खाद डालने गई तो ये लग रहा था मुझे पूरा जड़ से भरा हुआ है। तो अब मैं इसको निकालूंगी इसमें से। और इसमें ये देखिए, ये टर्टल वाइन, ये तो जहाँ भी गिरता है सब सारे सारे गमलों में ही आ जाता है। इसमें अब मैं इसको गुड़ाई कर रही हूँ, लेकिन जड़ दिख रहा है मुझे ऊपर ऊपर। अब निकालती हूँ इसको, ऐसा लग रहा है कि अब इसको निकालना ही पड़ेगा। मिट्टी बहुत सूख गई थी और इसकी हालत भी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि ठंडी में तो सारे पौधे गर्मियों के ख़राब ही हो जाते हैं और डोरमेंसी में चले जाते हैं। मतलब वही, जो कि अब इनके लिए अब मौसम अच्छा हो गया मार्च में, तो अब इनका सारा हो जाना चाहिए। मैंने लगभग सभी पौधों में अपने खाद दे दिया है, बस 2-4 पौधे ही बचे हुए हैं जिनमें खाद देने। आप देखिए, मैं इसको निकालती हूँ। ये पूरा जड़ भर गया, मुझे दिख ही रहा था, ऊपर से जड़ ही जड़ दिख रहा था। मैंने सोचा था खाद डाल दूँगी, लेकिन अब ये इसमें निकालना ही पड़ेगा इसको। ये बुरी तरीके से इसमें फंसा हुआ है काफ़ी दिनों, जबकि पिछले अगस्त कब लगाया था मैंने, अगस्त में ही लगाया था इसको। थोड़ा बारिश सा मौसम था, उसी टाइम मैंने इसको लगाया था। बहुत ही जल्दी अच्छी ग्रोथ करी है, खूब फ्लावरिंग भी करी इसने, इस पौधे ने। और जो गुथा हुआ फूल आता है वैसा है ये। इसमें मोगरे में भी कई तरह के होते हैं, एक स्टार जैसा होता है और एक फूल गुथा गुथा सा आता है, मोटे मोटे। तो ये मोटा मोटा वाला जो होता है उसमें वो वाला फूल है ये। देखिए इसकी जड़ देखिए कैसे फैल गया। और इसमें ये एनुअल क्रिसैंथेमम है। इसके तो बीज जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ ये अपने आप ही निकल जाते हैं। हर गमले में थोड़े बहुत सब गमले में मेरे उगे हुए हैं ये क्रिसैंथेमम के फूल। इनके भी फूल अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, अब इसको मैं अलग करूँगी, फिर इसकी जड़ थोड़ी इधर उधर हटा के ये इसको अब निकाल देती हूँ मैं इसको खींच के, क्योंकि इसकी भी जड़ बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए, ये तो 2 महीने का ही, 3 महीने में ये पौधे इतने जड़ें फैला लेते हैं ना। चलते तो बस मार्च अप्रैल तक चलेगा ये क्रिसैंथेमम एनुअल वाला। इसके फूल बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जड़, देखिए इसकी इतनी सारी भरी पड़ी है। और गमले में भी जड़ होगा, ये तो मैंने खींच दिया है इसको, इस वजह से शायद ऐसा हो गया ये। अब ये देखो, गमला भी पूरा बार वो हो गया इसका। पलट देती हूँ मैं इसको। ये देखिए, देख रहे हैं पूरा जड़ रूट बाउंड कैसे हो गया, जड़ें पूरी बड़ी गोला बन गया था इसका। तो कहाँ से होगा ये देखो। और ये देख रहे हैं, इसमें मैंने वो फोम लगा रखा था। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये मैं हब सारे गमलों में यही डालती हूँ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आर पार जाता रहता है, पौधों को मिलती रहती है और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी अपनी जड़ें डेवलप करते हैं। और जड़ें डेवलप होंगी अच्छे से तो ऊपर भी ग्रोथ अच्छे से होगी। नीचे ग्रोथ होगा तो ऊपर भी ग्रोथ होगा। नीचे अगर जड़ें नहीं ग्रोथ कर रही हैं, वो नहीं ले रही हैं कोई भी खाद या कुछ भी जो, तो वो कुछ भी फिर फूल नहीं आएंगे, पत्तियां सही नहीं होंगी, पौधा बीमार बीमार सा रहने लगेगा। आप देखिए, इसमें भी देखिए कितनी जड़ें इसकी मिट्टी में। मैं कोई नई मिट्टी तो नहीं बनाऊंगी, इसी मिट्टी में ही मैं नए खाद वाद लगा के इसको डाल दूँ, क्योंकि मैंने मिट्टी बनाई नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट तो करना था नहीं मुझे इसको। अब मैं तो खाद ही बस डालने वाली थी। लेकिन अब ये जड़ देखिए, जड़ देखो, हर जगह जड़ जड़ पूरा भरा हुआ है। अब ये निकल गया ना, तो सही है कि अब ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, जगह ले लेगा, क्योंकि बाल्टी पूरी भर गई थी। छोटी सी बाल्टी है ये। अब मैं वापस ये सारे फोम लगा दूँगी, जिसमें भी चाहिए। अब छोटे से बास्केट में लगाए, ये फोम डाल के करो ना, तो ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, जड़ों की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है बस। और सब हम पहले कुछ रेता वगैरह डालती थी मैं, या कोई पत्थर टुकड़े, उनसे बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है ये। इसलिए अब मैं सारे में, और हल्का भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता, नहीं गलना, नहीं सड़ना, नहीं कुछ नहीं होना। ये फोम एज इट इज बना ही रहता है हमेशा। और ये जो मोगरा का प्लांट है, ये गर्मियों का सबसे अच्छा खुशबू देने वाला प्लांट है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि एक भी हम चढ़ाते हैं मंदिर में, पूजा करने के काम आता है हमारे घर में तो ज़्यादातर। तो इतनी खुशबू फैली रहती है कि पूछो मत। जैसे पूरा घर महक जाएगा, पूरा कमरा इसी से खुशबू से भरा रहता है। पूरा मंदिर में जाओ तो बस खुशबू आती रहेगी थोड़ी थोड़ी। और छत में जाओ, शाम के टाइम खिल जाते हैं ये, खिल आती रहती, खुशबू आती रहती है।
और मेरे पास एक नहीं है मोगरा, मेरे पास कई सारे मोगरा हैं, 3-4 तरीके के। स्टार वाला मोगरा है, एक गोल और एक ये गुथा हुआ, कई तरीके के मोगरे हैं मेरे पास, 4-5, 2-3 तो मैंने उनके वर्क कर दिए, उन पर कटाई कर दी और उनको डाल भी दिया था खाद, लेकिन इसमें डालना था तो मैंने सोचा थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया जाए, वीडियो बनाई जाए। और तो ये देखिए अब इसकी मैं जड़ें थोड़ा हटा दूँगी। अब अच्छे से प्रूनिंग हो गया है ये, इसलिए अब अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि जड़ें भरी हुई थी तो इसलिए ग्रोथ भी नहीं करते, फिर पत्ते भी सिकुड़े पीले होने लगते हैं। अब वो जड़ें फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी, ज़मीन में होते हैं तो ये जड़ें फैला रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फैलते रहते हैं इनकी जड़ें। लेकिन अब गमला है तो इसको रिपोर्ट करना ही पड़ता, साल भर में एक बार करना चाहिए। और सबसे अच्छी रिपोर्टिंग का टाइम फरवरी ही है, फरवरी और मार्च। अगर हम अगस्त में भी कर सकते हैं, लेकिन अगस्त जुलाई में हम करते हैं तो उसमें बारिश के कारण इनके फूल देने का टाइम रहता है। अगर हम इनको कर देंगे रिपोर्ट या कुछ भी करेंगे तो शौक में तो थोड़े दिन जाएंगे ही जाएंगे। पौधे कोई भी पौधा हो, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो शौक में चले जाते हैं, तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं कर पाते। जब फ्लावरिंग करने का समय आएगा 10-15 दिन में, फिर बारिश ख़त्म और टाइमिंग थोड़ा वो हो जाता है, फिर कलियाँ बनेंगी, फूल बनेंगे। इससे अच्छा आप फरवरी में कर दो, फिर पूरी गर्मी बारिश तक आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिलती रहेगी। बारिश के टाइम में तो मैं कटिंग लगाती हूँ, उस समय कटिंग लगाने का ज़्यादा अच्छा मौसम रहता है। इस समय रिपोर्टिंग, पौधों को चेंज करना, खाद करना, ये सब चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन कटिंग लगाने का टाइम तो बरसात में है, उसमें तो कुछ रूटिंग हार्मोन भी लगाना पड़ता, सही लगता है मुझे। और इस समय सारे पौधों को मैंने रिपोर्टिंग इस बार तो सारे ही के लगभग कर दिए मैंने, 2-4 पौधों को छोड़ के जिनका मैं देखूँगी बरसात में, नहीं तो बरसात में नेक्स्ट ईयर ही होगा। साल भर में तो एक ही बार करती हूँ मैं। अभी मैंने इसमें कंपोस्ट मिला दिया, बोन मील साफ़ तो ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसके छेड़छाड़ कर दी है इसके जड़ों के साथ, इसलिए अब मैं इसको मिला दूंगी। और पोटास डाला है मैंने, वो रेड कलर का मीरू टप्पो साहब, और ये है नीम की खली। इसको तो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना पोषक भी देता है जड़ों को, और कोई कीटाणु बीमारियां, कोई फंगस वगैरह नहीं लगती इससे, इसलिए मैं इसको डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं डालती हूँ। डीएपी और इन सबको जो भी रेगुलर की चीज़ें, इनको तो 2-4 चीज़ें डाल के ही रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि हमें फिर तुरंत खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम गर्मी में तो खाद देंगे भी नहीं हैवी, बस लिक्विड ही खाद देते जाएंगे। तो आप भी ऐसा ही करो, बस एक बार खाद हमने फरवरी में दे दिया तो हम देंगे नहीं। मिट्टी थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो मैं थोड़ी मिट्टी और लूँगी, क्योंकि एक ही बार मिक्स करके सारे में बना के दे दूँगी मैं, बार बार बना कौन बनाएगा। और अब जब गर्मियाँ पड़ने लगेंगी अप्रैल के बाद, मई से, अप्रैल में तो नहीं, मई से सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड खाद। अप्रैल में भी अभी 1-2 पौधों में खाद दूंगी मैं, क्योंकि टाइम नहीं निकला इतने सारे पौधे होने के बाद, इसलिए अब मई में तो सिर्फ लिक्विड, मई जून सिर्फ पानी लिक्विड, कोई ऐसी चीज़ देनी ही नहीं है खाद वाली, क्योंकि पौधे की जड़ें में जलन होने लगती है, उनको दिक्कत आने लगेगी, पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ पानी वाली लिक्विड चीज़ें बना बना के इनको देनी है, इसको ये सूखें और इनकी जड़ में अच्छी ग्रोथ होती रहे। ये देखिए जो मैंने इसमें से निकाला था, मैंने सोचा था कहीं और लगा दूँगी, लेकिन अब ज़्यादा चलेगा भी नहीं है, फ्लावरिंग कर चुका है, इसलिए अब मैं इसी में डाल देती हूँ उसको। और फिर वापस से वही सारी मिट्टी इसी में लगा दूँगी। और अब मेरा पौधा फूल देगा, खूब भर भर के फूल देगा, खूब अच्छी फ्लावरिंग। एक साथ पता नहीं कितने 50 फूल देता है ये एक साथ। अभी मैं इसकी कटाई छटाई और कर दूँगी थोड़ी सी, जितने भी। सो ये वापस है टाटरवाइन मैंने बिछा दिया, क्योंकि मैं टाटरवाइन थोड़ा सा गर्मियों में रखती हूँ, हर पॉट प्लांट में ही डाल देती हूँ। थोड़ा मल्चिंग का काम करता है, क्योंकि हमें पौधों में जल्दी जल्दी पानी सूख जाता है ना, तो ये रहते हैं ना ऊपर से कोई छोटे पौधे लगे होते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो मल्चिंग का काम करते हैं, ख़राब नहीं हो देते, उनकी जड़ों पर डायरेक्ट सन नहीं पड़ता है तो सूखते नहीं हैं पौधे। इसलिए अब गर्मियों में तो आप मल्चिंग कर ही दें तो इसमें, इसलिए मैंने वापस इसको इसमें लगा दिया, बाद में मैं इसको हटा दूँगी। और अब मैं इसमें पानी तो इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी फैला हुआ है ना, अगर मैं ऐसे ही पानी डाल दूँगी तो सारा मिट्टी ख़राब हो जाएगा। अब देखना, एक जड़ें सूखी हुई थी, पटक से मेरी इतनी अच्छी रेतीली मिट्टी होती है कि तुरंत सोख लेगा, ये देखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, आपके भी अगर कोई पौधे बचे हुए हैं तो उनके पे भी काम कर लीजिए। मैंने तो मार्च में कर लिए थे लगभग सारे काम, लेकिन अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, 2-3 वीडियो और हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला अपलोड करने का, त्यौहार के चक्कर में और बच्चों को स्कूल के लिए। तो अब मैं डालूँगी 2-3 और छोटी वीडियो भी, अपडेट वीडियो भी दूंगी इसके साथ ही, जो मैंने चंपा का काम किया था, जो भी मैंने पौधों की कटिंग करी थी, हाबिस्कस की, चंपा की, जो भी मैंने लगाए थे।
अब जितने भी थे उन सब के ही अपडेट अब मिलेंगे, और सब में ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। अब देखिएगा, उसको छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने अपडेट की, मैंने सोचा अपडेट दे दूँ आप लोगों के साथ। और एक मैं अभी दिखा देती हूँ, उसमें अभी जो मैंने कल परसों करी थी कटाई चढ़ाई, उसमें तो तुरंत आने भी लगे, सूट्स भी नए नए आने लगे। ये देखिए। अब इसके बाद दिखाती हूँ, मैं इसको हटाऊँ पहले, फिर मैं लेके आती हूँ उसको। ये पानी इधर से गिर रहा है, ये लग रहा है, लेकिन सूख जाएगा ये, इसीलिए मैंने अब इसमें लगा देती हूँ भर के, ताकि अच्छे से जड़ों इसकी पानी सूख लें। फिर मैं दिखाती हूँ, उसको हटाती हूँ ना, फिर दिखाती हूँ मैं उसको आपको। उसकी बहुत ही जल्दी, अभी मैंने 2 दिन ही हुए हैं उसको किए हुए, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें नई नई सूट्स आ रही हैं। और आप जल्द अपडेट वीडियो में देखेंगे, उसमें इतनी कलियां लग गई हैं, बहुत सारी कलियां लग गई हैं। मैं दिखाती हूँ गमला, देखिए ये रहा, इसको हटा दिया है, जगह नहीं बन रही ना, इतने गमले हो गए हैं ना कि क्या करूँ, सफाई भी करनी है। ये देखिए, ये भी मोगरा है, इसकी भी मैंने पूरे जड़ों में मिट्टी खाद सब चेंज किया पूरा निकाल के। और ये देखिए सूट्स आपको दिख रही होंगी, अच्छे से क्लीन नहीं आ रहा है, कैमरे में हो नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये सारे नए सूट्स आ गए हैं इसमें। अब बहुत ही जल्दी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है ये। अब मैं इसको 2 दिन मैंने छाँव में रखा था, लेकिन अब मैं फुल सन में इसको उठा कर रख दूँगी। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना। अब इसको मैं फुल सन में रख दूँगी, 2-3 दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन ही हुए हैं। ये देखिए ये वाले नए नए सूट सब जगह से नए 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 आने लगे हैं, जहाँ से भी मैंने कटिंग करी थी। तो अब मैं इसको फुल सन में रखूँगी, बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। देखिए उसका, देखिए बाल्टी का सारा पानी सूख गया है। और आपको कोई और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये देखिए छत पे पूरा घर फैला हुआ है ये, लेकिन अब मैं सारे 3-4 मोगरा है ना, सब पे मैंने यही काम किया है। आप भी अपने वर्क कीजिए। बाय फ्रेंड्स।